सभी को नमस्कार। अभी तक संस्कृत में हमने शब्दों के बारे में जाना, शब्द रूप, धातु रूप आदि के बारे में जाना, जिससे हमने ये जाना कि हम संस्कृत में किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो संस्कृत में किस प्रकार से हम शब्दों का प्रयोग करके छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं, आज हम ये जानेंगे। सबसे पहले किसी भी भाषा का उपयोग करते हुए हमें ये भी आना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपना परिचय उस भाषा में दे सकते हैं। तो आज हम संस्कृत में स्वपरिचय अर्थात अपना परिचय लिखने का अभ्यास करेंगे। तो आज का विषय हमारा है स्वपरिचय। संस्कृत में हम किस प्रकार से अपना परिचय दे सकते हैं, आइए जानते हैं। छोटे छोटे वाक्यों को बनाकर हम संस्कृत में परिचय लिखने का अभ्यास करेंगे। स्वपरिचय अर्थात मेरा परिचय, अपना परिचय। स्वपरिचय अर्थात अपना परिचय। मम नाम डैश अस्ति। मेरा नाम डैश है। मम अर्थात मेरा, नाम डैश अस्ति अर्थात है। मेरा नाम डैश है में यहाँ किसी भी बालक का नाम आ सकता है, किसी भी बालिका का नाम आ सकता है, किसी भी व्यक्ति का नाम आ सकता है। पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। तो यदि किसी पुल्लिंग में किसी बालक का नाम अगर हम लेते हैं तो एक उदाहरण के द्वारा बता रही हूँ। मान लीजिए हम मोहन लिखते हैं तो हम संस्कृत में लिखेंगे मोहनः। अकारांत शब्द है, प्रथमा विभक्ति आएगी, एक वचन आएगा तो मोहनः बनेगा। जिस प्रकार बालकः बनता है उसी प्रकार मोहनः बनेगा। मम नाम मोहनः अस्ति। इसी प्रकार हम किसी भी बालक का नाम लिख सकते हैं। किसी भी बालिका का नाम लिखा जा सकता है, जैसे मम नाम सीता अस्ति। लता के शब्द रूप के समान ही सीता के शब्द रूप चलेंगे। अकारांत है तो वो भी प्रथमा विभक्ति एक वचन आएगा, इसलिए मम नाम सीता अस्ति। इसी प्रकार हम किसी भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं। जब हम अपना परिचय लिखते हैं तो हम अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे। मम नाम डैश अस्ति, यहाँ सभी अपना नाम लिखेंगे। मम मातुः नाम श्रीमती डैश अस्ति। मम अर्थात मेरी, मातु माता का, नाम श्रीमती डैश है। यहाँ पर सभी अपनी माता का नाम लिखेंगे। मम पितुः नाम श्रीमान डैश अस्ति। मम मेरे, पितुः पिता का, नाम श्रीमान डैश अस्ति अर्थात है, मेरे पिता का नाम श्रीमान। यहाँ अपने पिता का नाम लिखेंगे सभी। मेरे पिता का नाम श्रीमान डैश है। अहम डैश नगरे निवसामि। यहाँ हमने काशीपुर लिख दिया है। अहम काशीपुर नगरे निवसामि। मैं काशीपुर नगर में रहता हूँ या मैं काशीपुर नगर में रहती हूँ। यदि आप कहीं और रहते हैं तो यहाँ अपने नगर का नाम लिख सकते हैं। अहम केंद्रीय विद्यालये पठामि। मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता हूँ या मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती हूँ। इसी प्रकार से यदि आप किसी और विद्यालय में पढ़ते हैं तो यहाँ अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। अहम डैश कक्षायाम पठामि। मैं डैश कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। यहाँ हमने डैश दिया है। अगर हम छठी कक्षा में पढ़ते हैं तो हम लिखेंगे अहम षष्ठम कक्षायाम पठामि। अहम सप्तम कक्षायाम पठामि। अहम अष्टम कक्षायाम पठामि। अहम जिस भी कक्षा में आप पढ़ते हैं, 9, 10 जो भी आपकी कक्षा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे। अहम अष्टम्याम कक्षायाम पठामि। अहम सप्तम्याम कक्षायाम पठामि। अहम षष्ठम्याम कक्षायाम पठामि। इस प्रकार से यहाँ लिखा जाएगा, जो भी आपकी कक्षा होगी। अहम डैश, यहाँ हमने 10 लिख दिया है।
10 अर्थात 10, यहाँ 9 भी आ सकता है, नव। हमने संख्या सीखी है, उसी के अनुसार यहाँ पर लिख सकते हैं जितने भी वर्ष के हम होंगे। अहम डैश वर्षीय, अगर पुल्लिंग है तो वर्षीय, स्त्रीलिंग है कोई बालिका लिख रही है तो वर्षीया लिखेंगी, बालक है तो बालकः लिखेंगे, और कोई बालिका है तो बालिका लिखेंगे। अहम 10 वर्षीय बालकः अस्मि, अहम 10 वर्षीया बालिका अस्मि। मैं 10 वर्ष का बालक हूँ, मैं 10 वर्ष की बालिका हूँ। इसी प्रकार यहाँ 9 भी आ सकता है, अष्ट भी आ सकता है, सप्त भी आ सकता है, एकादश भी आ सकता है, जितने भी वर्ष आप लिख सकते हैं। अहम एकः आदर्श बालकः अस्मि, मैं एक आदर्श बालक हूँ, या अहम एका आदर्श बालिका अस्मि, मैं एक आदर्श बालिका हूँ। बालक ये लिखेंगे और बालिका ये लिखेंगे। मम प्रियः मित्रः डैश अस्ति, मेरा प्रिय मित्र डैश है, यहाँ अपने मित्र का नाम लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए मोहन है, मोहन का मित्र है कृष्ण, तो यहाँ बनेगा मम प्रिय मित्रः कृष्णः अस्ति। और सीता है, सीता अगर लिख रही हैं और उसकी सखी या मित्र हैं गीता, तो वो लिख सकती है मम प्रिय मित्र गीता अस्ति। कोई भी हो सकता है मित्र, तो हम उसका नाम यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार से इसके बाद हम लिख सकते हैं मह्यम संस्कृत भाषा अतीव रोचते। मह्यम अर्थात मुझे संस्कृत भाषा अतीव अर्थात बहुत, रोचते अच्छी लगती है, मुझे संस्कृत भाषा बहुत अच्छी लगती है। मेरी प्रिय भाषा संस्कृत है, तो हम ऐसे उसे लिख सकते हैं मह्यम संस्कृत भाषा अतीव रोचते, मुझे संस्कृत भाषा बहुत अच्छी लगती है। मम दूरभाषः डैश अस्ति, मम दूरभाषः अर्थात मेरा दूरभाष अर्थात मेरा फ़ोन नंबर डैश है, यहाँ पर हम अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। मम दूरभाषः डैश अस्ति। इस प्रकार से हम इन छोटे छोटे वाक्यों को बनाते हुए अपने बारे में परिचय दे सकते हैं, अपना परिचय दे सकते हैं। आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं। मम नाम डैश अस्ति, यहाँ हम अपना नाम लिखेंगे। मम मातुः नाम श्रीमती डैश अस्ति, यहाँ हम अपनी माता का नाम लिखेंगे। मम पितुः नाम श्रीमान डैश अस्ति, यहाँ हम अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। अहम काशीपुर नगरे निवसामि, यहाँ हम अपने नगर का नाम लिख सकते हैं जहाँ भी हम रहते हैं। अहम केंद्रीय विद्यालय पठामि, यहाँ हम अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं यदि हम किसी और विद्यालय में पढ़ते होंगे तो। अहम डैश कक्षायाम पठामि, यहाँ हम अपनी कक्षा लिखेंगे। अहम अष्टम्याम कक्षायाम पठामि, अहम सप्तम्याम कक्षायाम पठामि, अहम षष्टम्याम कक्षायाम पठामि, या जो भी हमारी कक्षा होगी हम अपनी कक्षा यहाँ लिख सकते हैं। अहम 10 वर्षीयः बालकः अस्मि, ये बालक लिखेंगे। अहम 10 वर्षीया बालिका अस्मि, ऐसे बालिकाएं लिखेंगी। अहम एक आदर्श बालकः अस्मि, ये बालक लिखेंगे। अहम एका आदर्श बालिका अस्मि, ऐसे बालिकाएं लिखेंगी। मम प्रिय मित्रः डैश अस्ति, यहाँ अपने मित्र का नाम लिखा जाएगा। मह्यम संस्कृत भाषा अतीव रोचते, मुझे संस्कृत भाषा बहुत अच्छी लगती है। मम दूरभाषः डैश अस्ति, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिखा जाएगा अगर आप देना चाहते हो। अगर आप नहीं देना चाहते तो यहाँ आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। जब हम किसी को अपना परिचय देंगे तो उसे दूरभाष नंबर ज़रूर देते हैं, तो हम यहाँ पर अपना दूरभाष नंबर लिख सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा कि हम अपना परिचय संस्कृत में कैसे दे सकते हैं। इसे हम अपनी पुस्तिका में लिखेंगे और छोटे छोटे वाक्यों में इसे लिखकर अभ्यास भी करेंगे। इसको
याद भी करेंगे कि किस प्रकार से हमने वाक्य बनाने हैं, और अभ्यास करके स्वयं लिखने का भी पहले इसे याद करेंगे, समझेंगे वाक्यों को, फिर इसे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे ताकि हम किसी के सामने भी अपना परिचय संस्कृत में दे सकें। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।